چہرہ نیچے کر لیں، اگر ہم چہرہ بنا نہیں سکتے تو چہرہ نیچے کر لیں۔ لیکن میں پھر یہاں بیان کرتی چلوں، روایت ہے امام سجاد سے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک ماں جوان بیٹے کے جنازے پر روتی ہے، جوان بیٹے کے جنازے پر روتی ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ روتے ہوئے شکلیں کیسی بن رہی ہیں کیسی نہیں، کیونکہ جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے ہم اس طرح سے تڑپتے ہیں، اس طرح سے تڑپتے ہیں، اس طرح سے روتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس انسان سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے، محبت کا نہیں دیا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہم ایسے تڑپ اٹھتے ہیں، تو ان سے تو ہم مودت رکھتے ہیں۔ اور دعوے کے بغیر، اور جو ہم دعویٰ کرتے ہیں دلیل کے بغیر وہ رد ہو جاتا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ دلیل دینی ہے، ایسے رونا ہے، ایسے رونا ہے۔ آج فرصہ دینا ہے ان بیویوں کو جو زندان میں روتی رہی، آج فرصہ دینا ہے اس بیوی کو جو کربلا سے اجڑ کر جب گھر گئی تو نہ گود میں اصغر ہے نہ گود ساتھ سکینہ ہے۔ عزاداران حسین جب شام غریبہ آئی، حسین شہید ہو چکے۔ اب آج کے دور میں جب کوئی ایک بیٹی اپنے باپ کے لاشے پر آتی ہے تو اس کو تیار کر کے، اس کو بہت پیار سے، بہت دلار سے، بہت تسلیوں کے ساتھ اس کو جدا کرتے ہیں، اس کو باپ کے لاشے سے جدا کرتے ہیں۔ لیکن عزاداروں اب شام غریبہ پر ذرا نظر ڈالو کہ وہاں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک 4 سال کی معصومہ ہے جو بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بابا کہاں گیا وہ سینہ جس پر سکینہ سوتی تھی، بابا کہاں گیا وہ سینہ جس پر سکینہ سوتی تھی۔ بابا امت نے اتنا ظلم اٹھایا کہ ایک قطرے کی بھی، ایک اتنے سے نشان کی بھی جگہ نہ چھوڑی، اتنے تیر برسائے بابا وہ سینہ ہی ڈوب گیا، وہ سینہ ہی گم گیا جس پر سکینہ سوتی تھی۔ اب سکینہ قدموں میں تلاش کر رہی ہے بابا کی جگہ مل جائے سونے کے لیے۔ مومنات عزاداران حسین، سکینہ کو جگہ نہیں ملی۔ اب سکینہ وہاں جب بیٹھی ہے بابا کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر بیٹھی ہے، اب سکینہ نے جو ہی آنکھیں بند کی
सुकून से सो गई। तो सोने के बाद अब सकीना की आंख जब खुली तो सकीना तड़पने लगी, सकीना तड़पने लगी। अज़ादराने हुसैन बीबी ऐसे तड़पी कि सारी बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया। बीबी सकीना ऐसा तड़पी और कभी तड़प कर उस दर पर जाकर टकरे मार रही है, कभी सकीना उस दर पर जाकर टकरे मार रही है और मार कर कहती है, फूफी अम्मा मेरे बाबा मेरे पास आए हैं, फूफी अम्मा मेरे बाबा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभी अभी बाबा मेरे पास थे, चाचा अब्बास आए थे, साथ में भैया अकबर भी थे और कह रहे थे सकीना हम लेने के लिए आए हैं, सकीना तुम्हारे मसाइब खत्म हो जाएंगे, सकीना तुम्हें साथ लेने के लिए आए हैं। अज़ादारों सकीना ऐसे रोई उस दिन कि शाम की औरतों ने आकर दस्तक दी, उस महल पर यजीद के महल पर दस्तक दी और कहा कि ये जो मासूमा है, ये जो बच्ची है, ये रोती तो पहले भी है लेकिन आज जो रो रही है इस रोने में कुछ अजीब ही दर्द है। समझ नहीं आ रही ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही है, हमारी नींदें खराब हो रही है। अज़ादारों एक वो थी, एक रसूल की बेटी थी कि जिसको मदीने वालों ने कहा था ये हमारी नींदें खराब कर रही है रोकर। आज ज़हरा की पोती को भी कहा कि ये हमारी नींदें खराब कर रही है रोकर। अज़ादारों जब यजीद तक ये बात पहुंची तो यजीद ने कहा कि सकीना को एक अलग जिंदान में डाल दो, सकीना को एक अलग जिंदान में डाल दो। अज़ादारों इमाम सज्जाद ने कहा कि मेरी बहन का दिल तो देख कितनी छोटी है, उसको तो ऐसे जिंदान में डाल रहा है जहाँ पर बड़े बड़े कैदियों को, बड़े बड़े मुजरिमों को डाला जाता है। ऐ यजीद मेरी बहन बहुत छोटी है और वो अंधेरे से बहुत डरती है, ये वो जिंदान है जहाँ ना रोशनी है ना कुछ और है, ना हवा है ना पानी है, तो ऐसे जिंदान में सकीना को डालने का हुक्म दे रहा है। अब सखी हुसैन की बेटी भी बहुत सखी है, कहा कि भैया सज्जाद फिक्र न करो, भैया सज्जाद मैं सकीना चली जाऊंगी, जहाँ ये कह रहा है मैं उस जिंदान में भी चली जाऊंगी, भैया आप फिक्र न करो। अब बहन ने कहा भाई से, अज़ादराने हुसैन बहन ने कहा भाई से, अब बहन ने कहा भाई से कि मैं उस जिंदान में भी चली जाऊंगी। अब बीबी उस जिंदान में चली गई। अब उस जिंदान में बीबी को रखा गया। अब जब रखा गया अज़ादारों यहाँ पर मुसाइब खत्म नहीं हुए, अज़ादारों अभी मुसाइब शुरू ही नहीं हुए, अभी तो मुसाइब शुरू होने हैं। अज़ादारों हौसले के साथ सुनना, क्योंकि मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं शहादत पढ़ सकूं, खुदा मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं शहादत पढ़ सकूं। अज़ादारों अब जब सकीना को जिंदान में डाल दिया गया तो सकीना जिंदान में रोती है और सकीना ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि भैया मुझे हर रोज आकर आवाज देना, आवाज के जवाब में मेरी आवाज आए तो समझ लेना सकीना जिंदा है और जिस दिन मेरी आवाज ना आए तो समझ लेना सकीना नहीं रही, सकीना नहीं रही। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हर रोज आकर अपनी बहन से मिलते थे। जब हर रोज आकर बहन से मिलते थे तो सकीना आगे से जवाब देती थी। एक रोज ऐसा आया कि बीबी ने फिर रोना शुरू कर दिया, जब दीवार से टकरे मारना शुरू कर दी। अब यजीद ने पूछा कि क्या हुआ, अब तुम्हारी बहन क्यों ऐसा कर रही है, अब बहन क्यों रो रही है, ये बच्ची क्यों रो रही है। अब मौला सज्जाद ने कहा कि जालिम वो अपने बाबा से मिलना चाहती है, वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। उस जालिम ने कहा बाबा से मिलना चाहती है। अच्छा, अब एक दश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा, जालिम यजीद ने लाइन ने उस सर को बीबी सकीना के पास जिंदान में भेजा। अब एक मासूमा जो बाबा से मिलने के लिए तड़प रही है, जो बाबा को इतना रोई कि हम रोने का हक अदा नहीं कर सकते, हम उतना रो ही नहीं सकते, सकीना इतना रोई बाबा को, बाबा से मिलने के लिए तड़पती रही, बाबा के सीने को तरसती रही। अब सकीना ने जब वो दश्त देखा अपने पास आते हुए, जब उस दश्त पर कपड़ा उठाया, जब उस कपड़ा हटाया तो देखा कि बाबा का सर है। अब जब बाबा के सर को देखा, मोमिनात जो सवाल मासूमा ने किए हौसले के साथ सुनना। अब जब सर बीबी के हाथ में आया, बीबी ने बाबा के सर को प्यार किया। जब बीबी ने बाबा के सर को प्यार किया, कभी आंखें चूमती है, कभी होंठ चूमती है, कभी गाल रुखसार चूमती है और कभी जुल्फें चूमती है और रो रो कर कहती है बाबा किसने आपकी रगों को काटा, बाबा ये खून क्यों बह रहा है, बाबा आपके मुंह पे आपके चेहरे
सज्जाद सकीना क्या सो गई?